जय हिंद दोस्तों, द करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपीपीसीएस के आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और ये है हमारे 2014 के पेपर का डिस्कशन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की ओर। हम अभी इस वीडियो में साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पीवाईक्यूज़ में आ चुके हैं। तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस को सॉल्व करें और ये ध्यान ज़रूर दें कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसके पहले भी कोई कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनका रिलेशन अभी के क्वेश्चन से होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन। Which of the following gases is used to inflate airplane tires? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इस्तेमाल हम करते हैं, हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं इन टायर्स को फिल अप करने के लिए। एक्चुअली जो प्रेशर और टेम्परेचर एयरक्राफ्ट के टायर्स को ज़रूरी होता है उनके लिए, वो एक्सट्रीमली हाई होता है, ठीक है, जो कि इंक्रीज़ कर देता है टायर के एक्सप्लोजन का रिस्क। ठीक, तो लैंडिंग और ब्रेकिंग के टाइम पे ये बहुत दिक्कत कर सकता है, तो इसीलिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं जो कि लोअर प्रेशर मेंटेन करता है, एंड द चांसेस ऑफ टायर एक्सप्लोजन ऑल्सो बिकम नेग्लिजिबल। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्राइट लाइट इज अनडिजायरेबल ड्यूरिंग स्लीप। The production of melatonin in the body increases in bright light. So the correct answer over here is going to be, देखो आप इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ब्राइट लाइट इज़ अनडिजायरेबल ड्यूरिंग स्लीप। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बॉडी इंक्रीजेज इन ब्राइट लाइट। ठीक, तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है, उस समय पे मेलाटोनिन जो होता है जब ब्राइट लाइट होती है, ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, ये स्लीप डिस्टर्बेंस में मतलब इसका कॉज होता है, ये स्लीप डिस्टर्बेंस को रिजल्ट करता है, और इसीलिए हम इंटेंस लाइट को बहुत ही अनडिज़ायरेबल मानते हैं सोने के दौरान। ठीक है, मेलाटोनिन कौन से ग्लैंड से रिलीज़ होता है? एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड से ही ये रिलीज़ होता है। पीनियल ग्लैंड एक पी साइज्ड ग्लैंड होता है जो कि हमारे ब्रेन के जस्ट अबव लोकेटेड होता है। ठीक है, तो दिन के दौरान पीनियल ग्लैंड जो होता है वो इनएक्टिव होता है, ये डे के टाइम पे इनएक्टिव होता है और इसका प्रोडक्शन बिगिन हो जाता है मेलाटोनिन का उस समय। ठीक, तो ये हार्मोन बेसिकली ब्लड स्ट्रीम में बहुत ही ज़्यादा ड्राउजीनेस लेके भी आता है एंड हेल्प्स इंड्यूसिंग स्लीप। ठीक है, तो हमारा आर गलत है यहाँ पे, ये इंक्रीज़ लिखा है, इंक्रीज़ नहीं, आपको ऐसी चीज़ें ध्यान देनी है, ये डिक्रीज़ करता है। द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इन द बॉडी डिक्रीजेज इन ब्राइट लाइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमें क्या पता चल गया, देखो जब आप एक एलिमिनेट कर लेते हो ना तो आप ऐसे सीधे सीधे से एलिमिनेट करके आंसर निकाला करो। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। लाल स्याही बनाई जाती है। रेड इंक इज मेड फ्रॉम व्हाट? बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, फिनॉइल, एनिलीन, कॉन्गो रेड, इओसिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इओसिन। इंक जो होता है ये, इसमें कई सारे लिक्विड पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो रेड इंक इज मेड फ्रॉम इओसिन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4।
भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। ये हमने कितनी बार एनसीईआरटीज़ में पढ़ रखा है, हमने अपने स्कूल की ज्योग्राफी की बुक्स में भी पढ़ रखा है, फिर भी देख लेते हैं। द केमिकल कंपाउंड एसोसिएटेड विद द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज मिथाइल अल्कोहल, फोस्जीन, मिथाइल आइसोसाइनेट एंड मिथाइल अमीन। ठीक है, तो इसका मिथाइलमाइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, भोपाल ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी, इसमें किस गैस का लीकेज हो गया था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का लीकेज हो गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट, बोरेक्स, सोडियम टेट्राथायोनेट, अमोनियम मोलिब्डेट। ठीक है, द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी इज सोडियम थायोसल्फेट, बोरैक्स, सोडियम टेट्राथायोनेट एंड अमोनियम मोलिब्डेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। ये हमसे पहले यूपीपीसीएस के भी पीवाईक्यूज़ में पूछा है, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें मैंने ये लिख रखा है। तो सोडियम थायोसल्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम यूज़ करते हैं फोटोग्राफी में फिक्सिंग करने के लिए, जो नेगेटिव्स होते हैं उसको पॉजिटिव में। ठीक है, तो और इसका एक और चीज़ में यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए मतलब नहीं यूज़ करना चाहिए। Which of the following salts should not be used as a daily food salt? Iodized salt, sea salt, rock salt, refined common salt। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी सॉल्ट। ठीक है, समुद्री नमक। डेली कंजम्पशन जो होता है सी सॉल्ट का, ये बहुत हार्मफुल हो सकता है हम इंसानों के लिए। इसका एक्सेसिव यूज़ बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है इससे, एंड किडनी भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आ रहा हो तो। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेते आएंगे आगे भी। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है, नेचुरल कैम्फर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड रीजन्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से। द फोम स्प्रे ऑफ एन एंजल फॉल्स इन वेनेजुएला, a native tree of China and Japan, the sediments of tidal waves near the Andaman Islands। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नेचुरल कैम्फर जो है ये एक नेटिव ट्री ऑफ चाइना एंड जापान, चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से हमें ये मिलता है। ठीक है, जिसका बोटानिकल नेम होता है मोमन कैम्फोरा। ठीक है, ये इसका बोटानिकल नेम होता है और ये एक एवरग्रीन ट्री होती है। ठीक है, मतलब साल भर हरियाली में रहने वाली। ठीक, और ये यूजुअली चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान, वियतनाम यहाँ सब पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में भी कैम्फर ट्री पाई जाती हैं। तो अब आप सोचो कैसी जगह पाई जाती होंगी, देहरादून में, मैसूर में, मतलब ये थोड़ा हिली एरियाज़ में ही पाया जाता है यूजुअली, नीलगिरी हिल्स में और सहारनपुर में, ऐसी जगह पे ही पाया जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, अंतःस्त्राव, प्रोटीन, विटामिन। Which of the following groups of compounds is referred to as accessory food factors? Fat, endocrine secretions, hormones, protein, vitamins. So the correct answer over here is option number D, vitamin. चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। भोजन का एक प्रमुख अंग है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ फूड? स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? करेक्ट आंसर विल बी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप वैसे भी सोचो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। तो जब भी आप देखते हो किसी डाइटिशियन को कुछ बोलते हुए, तो वो क्या बोलते हैं? आपको अपने कार्ब्स पे ध्यान देना है, यू हैव टू लुक इनटू दैट थिंग। तो उससे क्या समझ में आया आपको? आप कुछ सवालों का जवाब ना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके, जो आप आसपास हमेशा सुनते हैं, तो वो आप उसको यूज़ करोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ मैक्स ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड आफ्टर डाइजेशन इसमें मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ग्लूकोज इज देन ऑक्सीडाइज टू बाय ऑक्सीजन टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। तो यही इसका काम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, मानव के बल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? Which of the following proteins is present in human hair and nails? Oxytocin, keratin, vasopressin, trypsin। अच्छा ठीक है, स्पेशली महिलाएं जो इस क्वेश्चन को देख रही हैं तो वो ज़रा ध्यान दें। आप लोग ने सुना है कई बार आप लोग ब्यूटी पार्लर्स में या ऐसे इंस्टा को स्क्रॉल करते वक्त, कुछ भी ऐसी चीज़ को देखते वक्त आप लोग ने देखा होगा, वो बोलते होंगे ना केराटिन और स्मूदनिंग करा सकते हैं, ऑफ़र है ऐसा वैसा। तो आप उससे जोड़ के देखो इसको, केराटिन आप कराते हो जब अपने बालों में, तो यहाँ पे ह्यूमन हेयर और नेल्स लिखा है ना, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप इसी पे भरोसा करके इसको करेक्ट कर सकते हो। तो केराटिन एक प्रोटीन है जो कि ह्यूमन हेयर और नेल्स में पाया जाता है। ठीक है, एंड इवन ऑन इन इट इज़ फाउंड इन द हॉर्न्स एंड हूव्स ऑफ द एनिमल्स। जो जानवर होते हैं उनके भी जो हॉर्न होते हैं, मतलब सींग वगैरह, उसमें भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस का डिस्कशन समझ में आ रहा होगा, एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर यू एज़ वेल। हम चीज़ों को रटने की जगह उन्हें समझ के भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सरलता के साथ। तो आप रटें ना, चीज़ों को समझें। मुझे पता है कि कुछ कुछ चीज़ें तो रटनी ही पड़ती हैं, उसका कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? कैसीन, लैक्टोस, बोथ कैसीन एंड कैरोटीन, बोथ लैक्टोस एंड ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, जो येलोइश वाइट कलर का होता है काउज मिल्क, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, तो देखो कैसीन तो होता है, ठीक है, लैक्टोस नहीं। लैक्टोस आपको पता है ना, फ्रक्टोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, लैक्टोस, तो ये तो हमारे अंदर पाया जाता है। ठीक है, बेसिकली वाइट कलर ऑफ द मिल्क जो होता है वो कैसीन की वजह से होता है, पर उसका जो येलोइश कलर आता है, देखो ये वाइट कलर होता है बिकॉज ऑफ कैसीन, और येलोइश कलर जो होता है वो आता है बिकॉज ऑफ कैरोटीन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमें पता है ना कि ये दोनों चीज़ के प्रेजेंट होने से ही येलोइश वाइट कलर आ रहा है। आप गोला लगा लो ऐसे क्वेश्चन पे, वर्ड पे जो आपको लगे कि हाँ ये हमसे पूछ रहा है, तो मतलब हमें इस पे ध्यान देना है। तो पीले सफ़ेद पे लगा लो ना, यू नो कि पीला और सफ़ेद कैसे होगा? कैसीन की वजह से वो सफ़ेद होगा और कैरोटीन की वजह से वो पीला होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो थोड़ी बहुत स्वीटनेस होती, क्योंकि यहाँ पे स्वीटनेस की बात नहीं किया था उसने, तो स्वीटनेस किस वजह से होगी? मैंने क्या बताया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब होता है ना हमारे अंदर। तो लैक्टोज क्या होगा? ये तो थोड़ा मिठास देगा ना, तो जो स्वीटनेस होती है मिल्क में वो किसकी वजह से होती है? लैक्टोज की वजह से। तो अगर आपसे कभी ये पूछ लेगा तो यू नो द आंसर। ओके, तो चलिए आज का डिस्कशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे अगले डिस्कशन के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू प्लीज़ रिवाइज, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। ओके, जय हिंद।